आत्मा की भक्ति के कुछ ऐसे प्रसंग होते हैं जो हमारे मन को हिला देते हैं। भगवान कैसी विचित्र लीलाएं करते हैं भक्तों के लिए, यह भगवान ही जाने। यह आज जो प्रसंग है एक अंग्रेज का है जो 1882 में मद्रास के और पौंडीचेरी के बीच एक झील है, वहां आकर रुके थे। वहां के कलेक्टर बन के आए, नाम था लियानल प्राइस, जिन्हें भगवान के दर्शन हुए। पर दर्शन भी कैसे हुए? बहुत अद्भुत तरीके से, साधारणतः नहीं। अब जब 1882 में लियानल प्राइस यहां कलेक्टर बन के आए तो उनकी जिम्मेदारी थी, वहां जो एक एरिया है उसे चेंगलपेट के नाम से जाना जाता है। वहां चेंगलपेट में एक झील है और उस झील के किनारे एक बहुत बढ़िया सुंदर मंदिर है भगवान श्री राम का। उस राम मंदिर के नजदीक बड़े तीव्र प्रवाह से नदी का जल बहता था और गर्मियों में वो झील सूख जाती थी। जब बरसात आए तो वो झील भर जाती थी। बहुत लोगों ने प्रयास किया कि बांध बन जाए और इसका पानी रुक जाए तो लोगों को गर्मी में भी काम आ सके, पर हर बार प्रयास निष्फल हो जाते थे। अब जब कलेक्टर साहब आए नए, लियानल प्राइस अंग्रेज थे, एक बार झील के किनारे से जा रहे थे, देखा तो कुछ भक्त राम मंदिर में पूजा कर रहे हैं। उन्हें पूजा करता देख उन्होंने पूछा, क्या कर रहे हो और यह कौन है? तब मजदूरों ने बताया, यह हमारे भगवान हैं श्री राम। कहा, ऐसे भगवान धनुष रखते हैं? कहा, भक्तों की रक्षा करते हैं। कहा, उनके पास में कौन है? कहा, यह सीता जी हैं, इनकी धर्म पत्नी। और कहा, जो नीचे बैठे हैं, कहा, यह इनके भक्त हैं हनुमान जी। और कहा, नजदीक में, कहा, इनके नजदीक इनके भ्राता लक्ष्मण जी खड़े हैं। बड़े प्रसन्न हुए वह रूप देखकर। कहा, क्या करते हैं यह? कहा, हम जैसे लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। अब मंदिर से बाहर आए तो देखा बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं, पत्थरों का ढेर इकट्ठा है। पूछा कलेक्टर ने, यह पत्थरों का ढेर क्यों इकट्ठा किया गया है? मजदूर डर गए। अब फिर पूछा, बताओ किस लिए इकट्ठा किया है? मजदूर कहने लगे, साहब, यहां पे मां सीता का मंदिर बनाना है। मां सीता हमारी देवी हैं, उनके लिए मन में कामना थी मंदिर बना दें। कहा, फिर क्यों नहीं बनाया है? कहा, धन का अभाव है, अगर पैसे मिल जाएंगे तो बना देंगे। कहा, अब यह देवी क्या करती है? अंग्रेज थे ना, उनके मन में संशय प्रश्न क्या थे? वाजिब थे। कहा, यह देवी क्या करती है? कहा, यह देवी बच्चों की मनोकामना ही पूर्ण कर देती हैं। कहा, अच्छी बात है। कहा, मेरे मन में कोई कामना होगी पूर्ण कर देंगी? कहा, अवश्य कर देंगी। कहा, बताइए, इनके सामने प्रार्थना कीजिए, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। सावन का महीना लगने वाला था, सावन की महीने की बात थी। अब सावन के महीने में तो बरसातें प्रारंभ हो जाती हैं। कलेक्टर साहब ने कहा, एक ही इच्छा है, अगर आपकी माता, आपकी देवी ने मेरी यह इच्छा पूरी कर दी तो मैं अपने खर्चे से यहां विशाल मंदिर बनवा दूंगा। सब बड़े प्रसन्न हो गए। कहा, प्रार्थना कीजिए।
अब कलेक्टर ने क्या प्रार्थना की, जो झील के ऊपर बांध है ना, वो बांध टूटना नहीं चाहिए। अगर नहीं टूटेगा तो मैं अपने खर्चे से यहां विशाल मंदिर बनवा दूंगा। प्रार्थना कर चले गए। 10 दिन व्यतीत हुए। अचानक से प्रभु विचित्र लीला करते हैं। उस लीला को परमात्मा ही समझ सकता है। अंग्रेज साहब सो रहे थे, अचानक से झटका लगा, भयभीत हो गए। क्या हुआ? रात को बहुत तेज बरसात होने लगी, बादल गड़गड़ाने लगे। यह देखकर सारे मजदूर, कलेक्टर, नौकर घबरा गए। किस लिए? जो झील के ऊपर बांध बनाया गया था वो भरने वाला था। वो हर साल जैसे ही भरता था और बांध टूट जाता था। कोई ना कोई दीवार कहीं ना कहीं से टूटकर पानी सारा निकल जाता था। अब कलेक्टर साहब उठे, कमरे से बाहर आए, कहा उस स्थान पर जाता हूं जहां से हर साल यह बांध टूटता है, और उस दीवार की तरफ जाने लगे। पीछे पीछे 2 नौकर भी चल दिए। नौकरों ने कहा रुक जाओ, मत जाओ, बहुत खतरा है। पर बरसात, बादलों की आवाज में कुछ सुने ही नहीं, चलते ही जाएं। एक नौकर भगता हुआ छतरी लेकर गया, कहा चलो इस छाते के नीचे चलो। कहने लगे छाता मुझे दे दो, मैं जाता हूं। आगे जाते गए और जैसे ही उस स्थान पर पहुंचे, उस स्थान को देखकर मन दहल गया। ऐसा झटका लगा जैसा जीवन में कभी उनके साथ हुआ ही नहीं था। उस स्थान पर पहुंचे जो स्थान बहुत कच्चा था, अभी वो दीवार बनकर आज ही तैयार हुई थी। उसके नजदीक पहुंचे तो क्या देखते हैं? आकाश से प्रकाश आ रहा है। उस प्रकाश में उन्हें 2 नौजवान युवक दिखाई दिए, और वह युवक क्या कर रहे थे? उस दीवार पर, उस बांध के ओर चक्कर लगा रहे थे। उन बालकों को देखकर यह कलेक्टर साहब कहने लगे अरे बच्चों, यहां से हट जाओ, दूर हो जाओ, यह पानी तुम्हें बहाकर अपने साथ ले जाएगा। उनकी यह बात सुनकर वह दोनों बालक मुस्कुराने लगे और क्या कहने लगे, हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं है। कलेक्टर साहब और नजदीक गए तो क्या देखते हैं? उन 2 बालकों के हाथों में क्या है? धनुष बाण है। कहा यह तो बालक मैंने देखे हैं, पर कहां देखे हैं उन्हें याद ही नहीं आ रहे थे। तब उन्हें स्मृति में आ गया, कहां देखा था? मंदिर में। पूछने लगे उनसे, कहा तुम तो मंदिर में रहते हो, मंदिर में देखा था? कहा हम मंदिर वाले ही हैं। अब उन्हें ऐसा देखकर अंग्रेज साहब चरणों में लेट गए, प्रणाम करने लगे। पीछे 2 नौकर जो खड़े थे उन्हें क्या लगा कि हमारा अफसर पागल हो गया है, पता नहीं किसे प्रणाम कर रहा है। भगवान जिसे दिखाई देते हैं सिर्फ उसकी नजरों में ही जादू होता है, बाकी सबको तो कुछ दिखता ही नहीं। प्रहलाद को दिखाई दे रहे थे, हिरण्याकश्यप को दिखाई नहीं दे रहे थे। अब वही स्थिति उस अंग्रेज की, उसे दिखाई दे, बाकी सबको दिखाई नहीं दे। वो दोनों नौकर सोचने लगे, लगता है बिजली का कोई झटका लग गया है, दिमाग पर असर हो गया है। भाग के आ गए, चिल्लाने लगे। कुछ मजदूर और आ गए, अंग्रेज के पास पहुंचे और पूछने लगे, क्या हुआ, जमीन पर लेटे हुए हो? कहा तुम्हारे भगवान इस बांध की रक्षा कर रहे हैं। लोगों ने पूछा कौन से भगवान, कैसे भगवान? कहा वही भगवान जो मंदिर में थे।
लोगों ने कहा हमें तो दिखते नहीं, पर वो कलेक्टर साहब क्या कहने लगे, मुझे दिख रहे हैं। दूसरा दिन हुआ, प्रातः काल, बरसात बहुत तेज, पर प्रभु कृपा से बांध को लेश मात्र भी नुकसान नहीं हुआ। सब देखकर हैरान थे। अंग्रेज जी का मन बड़ा प्रसन्न था कि बांध की रक्षा हो गई। प्रातः काल सारे गांव वाले एकत्रित हो गए, पूछने लगे क्या हुआ। अब कलेक्टर साहब बताने लगे, जो आपके 2 नौजवान मंदिर में रहते हैं ना, कल उन्होंने आकर बांध की रक्षा की थी। उनकी बात सुनकर लोगों को यकीन नहीं हुआ, पर फिर कलेक्टर जी कहने लगे, मैंने उन्हें प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है। वह चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने रक्षा की है और क्या कहकर गए कि कभी भी इस बांध को नुकसान नहीं होगा। अब यह बात सुनकर उसी समय कलेक्टर जी ने एक घोषणा कर दी। उस घोषणा को सुनकर सभी लोग प्रसन्न हो गए। क्या घोषणा की? भगवान ने मेरे बांध की रक्षा की है। अब मैं अपने सरकारी खर्चे से इस मंदिर का निर्माण कराऊंगा और उस स्थान पर भगवान श्री राम के विशाल मंदिर का निर्माण हो गया। उस दिन नरेश कुमार जी, विजय कुमार जी बता रहे थे, वो मंदिर अभी तक है। आप मद्रास से पौंडीचेरी जाएंगे, उसके बीच में चेंगलपेट झील पड़ती है। हमारा जाना हुआ तो जाएंगे। वो मंदिर वहां तक अभी तक स्थापित है और उस मंदिर के पत्थर पर लिखा हुआ है, 1882 से अभी तक लिखा हुआ है कि एक अंग्रेज भक्त द्वारा इस मंदिर का धर्म कार्य कराया गया। और मंदिर के शिलालेख पर तमिल में एक चीज और लिखी हुई है, मैं लिख कर आया था आपके लिए, एरी कात पेरुमाल, अर्थात जिसने झील से हमारी रक्षा की, ऐसे परमात्मा का ये मंदिर है। तो प्रभु अपने भक्तों की किस प्रकार संभाल करते हैं। कोई विश्वास से सिर्फ उनकी शरण में आ जाए, उन्हें कह दे कि मैं तेरा हूं, तुम मेरे हो और मैं तेरा हूं, इतना ही कहना है। भगवान के समक्ष अर्जियों की, अधिक प्रार्थनाओं की जितनी आती हैं ठीक हैं, अधिक की आवश्यकता है ही नहीं। आपने सुना है ना, गांव के बहुत सारे लोग गए प्रार्थना करने, भगवान 5 साल से बरसात नहीं हुई है, बरसात कर देना। और एक बालक कैसे गया? छाता लेकर गया। लोगों ने कहा छाता लेकर चल रहे हो? कहा प्रार्थना करेंगे तो बरसात होगी, उस समय छाता काम आएगा। अब हमारे मन में विश्वास नहीं है, और उस बालक के मन में क्या था? विश्वास। प्रार्थना करेंगे और क्या होगी? बरसात आ जाएगी। ऐसी निष्ठा जीवन में आ जाए